हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उस नियम में हमने क्या देखा था कि F1 में जो हाइब्रिड्स बनते हैं वो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन करते हैं। उनमें जो दो अलग अलग जीन्स के पेयर होते हैं वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो जीन्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जो जीन्स थे वहाँ पे अलील्स थे वो अलग अलग हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। यहाँ पे ऐसा इसलिए था क्योंकि मेंडल ने जो भी कैरेक्टर्स लिए थे वहाँ पे लिंकेज की प्रक्रिया नहीं थी, वहाँ लिंक्ड जीन नहीं थे, जीन्स वर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। सो मेंडल वॉज लकी कि उसके सारे भी जो कैरेक्टर्स थे, जितने भी कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने क्रॉस करवाया वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए आगे आने वाली पीढ़ियों में। ठीक है, मेंडल के समय पे जीन शब्द का भी प्रयोग नहीं था, उन्होंने फैक्टर या कारक शब्द का प्रयोग किया था। उस समय पे गुणसूत्र का भी ज्ञान नहीं था, तो क्रोमोसोम शब्द जो है, गुणसूत्र जो है नहीं पता था उस समय तक, गुणसूत्रों को देखा भी नहीं गया था माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो मेंडल ने जो अपना काम किया वो कारकों को लेके किया, लेकिन जो मेंडल की हाइपोथेसिस थी, वंशागति के जो नियम उन्होंने निकाले कारक को लेकर के, वो एग्जैक्ट फिट बैठते हैं किसमें, क्रोमोसोम्स पे। उस समय पे गुणसूत्र के बारे में नहीं पता था, कोशिका विभाजन के बारे में नहीं पता था, बट जो मेंडल ने जो वर्क किया, जो उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी थी, उसके अकॉर्डिंग वो जो कारक उनके सेपरेट आउट होते हैं, जिस तरीके से नई पीढ़ी में जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो एग्जैक्टली फिट बैठता है आज के प्रेजेंट गुणसूत्र, माइटोसिस, मियोसिस, जीन, डीएनए, उस सब पे वो एग्जैक्ट फिट बैठता है। और यही रीज़न है कि हमने उन्हें क्या बोला है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडल ने बच्चों, अगर आपको याद होगा तो 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, 7 कैरेक्टर, 7 लक्षणों को उन्होंने अध्ययन किया था। और जो मटर का पौधा है, बाद में जब खोज हुई तो मटर के पौधे में होते ही केवल 7 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं, 7 जोड़े गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं। और मेंडल ने जो लक्षण लिए थे वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे पाए गए उस समय पे। ठीक है, तो अब मेंडल का काम जब बाद में पब्लिश हुआ, जब सब कुछ खोज हुई, उसके बाद गुणसूत्रों की धीरे धीरे खोज हुई, तो फिर आई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। तो वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बवेरी 1902 में इन्होंने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे एक डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ, ये है माइटोसिस का डायग्राम और यह है मियोसिस का। माइटोसिस यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन जो कि दैहिक कोशिकाओं में होता है, और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो कि कहाँ होता है, लैंगिक कोशिकाओं में गैमीट्स के निर्माण के लिए। राइट, तो देखो माइटोसिस में अंतर आपको पता है, मैं पहले की वीडियोस में आपको क्लियर कर चुकी हूँ। माइटोसिस में क्या होता है, एक कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं, और मियोसिस में एक कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप उससे 4 कोशिकाएं बनती हैं। माइटोसिस में एक कोशिका के पश्चात जो विभाजन के पश्चात जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है अपनी जनक कोशिका के, और मियोसिस के पश्चात बनने वाली जो नई पुत्री कोशिकाएं हैं, डॉटर सेल्स हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनक कोशिका की आधी होती है। राइट, तो फिलहाल हम यहाँ पे क्यों ये देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किस प्रकार से गुणसूत्र स्प्लिट होते हैं और नई जनरेशन में जाते हैं, नई कोशिकाओं में जाते हैं। देखो बच्चों, ये नॉर्मल कोशिका है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। कक्षा 11 में हमने पढ़ा है, जब कोशिका विभाजित होती है तो ना अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है, ओनली द अमाउंट नॉट द क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम डबलिंग हो रही है, ये कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये देखो, एक डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है स्प्लिट होकर आधे आधे कोशिकाओं में चले जाते हैं। ठीक है, फिर से क्रोमोसोम डबलिंग हो रही है और आधे आधे ये नई कोशिकाओं में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये माइटोसिस है। माइटोसिस के पश्चात एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन रही हैं। ठीक है, इससे फिर से 2 बन रही हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आधे आधे नई कोशिकाओं में पहुंच रहे हैं। ऐसे ही मियोसिस में होता है बच्चों, देखो क्रोमोसोम डबलिंग हो रही है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ होता है एक कोशिका से बनती हैं 4 कोशिकाएं, 1 2 3 4, और यहाँ जो गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी होती है अपनी जनक कोशिका की। ये मियोसिस है। मियोसिस के पश्चात स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये गुणसूत्रों का
जो गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, यही गुणसूत्र क्या कैरी करते हैं, ये अपने आप में जीन्स कैरी करते हैं। गुणसूत्र के अंदर किसी भी कैरेक्टर को लेके जाने वाला एक जो लक्षण होता है, किसी भी कैरेक्टर को लेके जाने वाला जो पार्ट होता है क्रोमोसोम का, वो कहलाता है जीन। ठीक है, तो वो जीन इस क्रोमोसोम का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, राइट। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि सटन एंड बवेरी ने जो अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी उसमें क्या कहा था। ओके, तो बच्चों सटन एंड बवेरी ने जो अपने पॉइंट्स दिए गुणसूत्री सिद्धांत में, उनको कुछ पॉइंट्स में समराइज मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देखिए। पहला है, उन्होंने बोला स्पर्म एंड एग सेल्स प्रोवाइड द ओनली ब्रिज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मस्ट बी कैरिड इन दैम। कि जो स्पर्म एंड एग हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो हैं, वो एक ब्रिज बनाते हैं, एक लिंक बनाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य में, और सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उन्हीं में रहती है। ठीक है, और ये जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, यानी कि जो कारक हैं, जो जीन्स हैं, ये जीन्स किस में रहते हैं, ये रहते हैं न्यूक्लियस में। ये तो अब हम इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, न्यूक्लियस, तो आपको यानी कि ये सब पता है कि हेरिडिटरी फैक्टर्स यानी कि जो कारक हैं, जो जीन्स हैं, ये कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में, केंद्रक में रहते हैं। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जिसमें गुणसूत्री पदार्थ पाया जाता है, और वही गुणसूत्री पदार्थ क्रोमैटिन मटेरियल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है आपका, जो गुणसूत्र हैं ये जोड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, जोड़ों में पाए जाते हैं गुणसूत्र, जोड़ों में, जैसे कि मेंडेलियन फैक्टर्स पाए जा रहे थे, मेंडल के जो कारक थे वो जोड़ों में पाए जाते थे, वैसे ही क्रोमोसोम्स भी। ठीक है, अगला है जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हैं, है ना, इनका जो यूनियन होता है, जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो ये फिर से नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर को रीस्टैब्लिश कर देते हैं किसी भी इंडिविजुअल के। आपको पता है कि जो मेल गैमीट होता है, तो जो गैमीट्स बनते हैं, दे फॉर्म आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, राइट, एंड मियोसिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू द हाफ, राइट, एंड व्हेन दीज गैमीट्स यूनाइट, जब ये दोनों जुड़ते हैं गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, दे अगेन रीस्टैब्लिशेस द होल क्रोमोसोम नंबर इन द न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, ये फोर्थ इसका पोस्टुलेट है। नेक्स्ट है फिफ्थ, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स डिवाइड। ये तो हमें पता ही है, अभी मैंने आपको पहले इसके डायग्राम में शो किया था कि जब सेल डिवाइड होती है कोई भी, माइटोटिकली और मियोटिकली, द क्रोमोसोम्स डिवाइड, पहले तो क्या होता है, जो भी गुणसूत्र होते हैं वो डबल हो जाते हैं, पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स देन डिवाइड एंड पास टू डॉटर सेल्स। तो ठीक है, तो क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं मतलब कि जीन्स भी अलग अलग सेल्स में जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट एट मियोसिस। ये मैंने पहले ही आपको समराइज कर दिया, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मियोसिस में अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कि हर एक जोड़े के जो भाग हैं, जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, मेंडेलियन फैक्टर जो थे वो भी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग अलग हुए, ये उन्होंने भी यही कहा था, मेंडल ने भी यही कहा था कि उनके जो फैक्टर हैं वो अलग अलग सेग्रीगेट हो जा रहे हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, मेंडल ने भी यही कहा था। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर क्रोमोसोम पेयर्स, की एक गुणसूत्र का जो जोड़ा है वो अपने आप में अलग तरीके से सेग्रीगेट होगा, मतलब अगर 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी जीव में है तो वो सब 10 के 10 अलग अलग सेग्रीगेट होंगे, एक दूसरे से उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा लास्ट में देखो मैंने क्या लिखा है, क्रोमोसोम्स ओबे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो पूरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपने देखी अभी पॉइंट वाइज जो मैंने आपको डिस्क्राइब की है, इसमें आपने देखा कि जो मेंडल के कारक थे, जो मेंडल के फैक्टर थे, दे ऑल्सो आर अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, है ना, फैक्टर्स या जीन क्रोमोसोम्स के ही पार्ट है, एंड दीज क्रोमोसोम्स ओबे द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों ये पूरा मैंने इस वीडियो में आपको समराइज किया वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। होप यू विल लाइक इट। थैंक यू।